जब ऋषभदेव ने सन्यास लिया ना, तो 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली उनके साथ। मालूम है, ये धर्म की प्रभावना है। 4000 राजाओं ने सन्यास ले लिया भगवान ऋषभदेव के साथ। एक दीक्षा लेता है तो 4000 और दीक्षा ले लेते हैं। और आज दुविधा यह है कि एक दीक्षा लेता है तो 4000 रोकने को तैयार खड़े रहते हैं। ध्यान रख, ये कैसी धर्म प्रभावना है। एक दादाजी आए अपने बच्चे को लेकर, बच्चा छोटा सा था, मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा दीक्षा लेगा? बोले लूंगा महाराज। दादाजी बोले नहीं महाराज। अरे मैंने कहा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरे बोले नहीं नहीं, इसकी बातों में मत लगना। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा है। मैंने कहा तुम बड़े हो, तुम आ जाओ, वो तो बच्चा है, तुम तो बड़े हो गए ना, तुम आ जाओ। बड़े को लेना नहीं है, बच्चे को लेना देना नहीं है। विचार करना है आपको। जब भी कहीं धर्म का काम हो तो अपने मन की छोटी कुंठाओं को छोड़कर महावीर के वंशज बनकर एक झंडे के नीचे हमें आ जाना चाहिए। वो महावीर का धर्म प्रचार। धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। ये कहा गया है, जो धर्म की प्रभावना करते हैं वह मोक्ष मार्ग की यात्रा किया। ये धर्म है, ये जिम्मेदारी है हमारी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना किया है, जिसके कारण आज हम यहां बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। जब वो हमारे लिए इतना करके गए हैं तो हमारा भी फर्ज है हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। ये हमारा दायित्व है। आचार्य कुंद ने हमारे कंधे पर दायित्व रखा है कि जाओ जीवन के अंत समय तक, अरे जितना तुम्हारे लिए पूर्वाचार्यों ने किया है उतना तुम्हें भी आने वाले साधुओं के लिए करके जिम्मेदारी। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, करते हो कि नहीं? पैसा जोड़ के रखते हो, मकान बना के देते हो, सोना चांदी जोड़ के रखते हो। बचाओ, तुम्हारा एक बच्चा है उसके लिए इतना करते हो। नासिक वाले मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं, इनके लिए तो मुझे बहुत कुछ छोड़ करके जाना पड़े। महावीर का धर्म जिंदा कैसे रहेगा? संकीर्णताएं छोड़ो। एक बार क्या हो रहा था, अमेरिका में एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया। पूरे देश के, पूरे दुनिया के एक से एक डेंजरस केकड़े बुलाए गए। केकड़ा जानते हो, पानी में रहता, बुलाए गए। जापान, चीन, रशिया, जगह जगह से हिंदुस्तान का केकड़ा भी पहुंचा। एक डोलची में रखा था बास्केट में। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो जाकर के उसने चेक की, जांच हुई। बोले सब केकड़े जिस डोलची में रखे हैं, जापान का है, चीन का है, रूस का है, सब जगह के हैं। सबके डोलची में ताले डले हैं। हिंदुस्तान के केकड़े का ढक्कन खुला हुआ है। बोले इसको बंद करो, ये बड़े डेंजरस केकड़े हैं। हिंदुस्तान से मुल्ला नसरुद्दीन लेकर के जा रहा था, जैसे ही प्लेन पे बैठा बोले इसका ढक्कन बंद कर, ढक्कन बंद कर, बड़े डेंजरस केकड़े हैं। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे। अरे बोले ढक्कन खुला है, निकल आए, किसी को काट दे, प्लेन अनबैलेंस हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, इसको बंद करो। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, अमेरिका तक एक भी नहीं निकलेगा। बोले मामला क्या है? बोले हिंदुस्तान के केकड़े हैं। बोले मतलब क्या है? बोले एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, दूसरा टांग खींच के नीचे कर देता है, एक भी केकड़ा बाहर निकलने वाला नहीं। ये हिंदुस्तानी केकड़े, ध्यान रखना, विचार करना। एक चढ़ता है, दूसरा बेचारा ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है, वो ध्यान रखना। चीन जापान के तो केकड़े ऊपर आ जाते हैं, भारत का केकड़ा नहीं आता है, ध्यान रखना। ओलंपिक गेम हुए ना, यदि ओलंपिक गेम में मैंने संदेश दिया बड़े बड़े गेम रखते हो, भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। मैंने कहा भारत का गेम रख दो तो अभी गोल्ड मेडल मिल जाएगा, और जो भारत को मिलेगा वो किसी को नहीं मिलेगा। बोले कौन सा गेम रख दें? मैंने कहा हमारा भारत का फेवरेट गेम है। बोले क्या? मैंने कहा कबड्डी। बोले कबड्डी? कबड्डी कैसे रख सकते हैं? मैंने कहा कबड्डी रख दो, गोल्ड मेडल, हिंदुस्तान को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। बोले क्यों? मैंने कहा कबड्डी में होता क्या है, टांग खींचने के सिवा और क्या हो? कबड्डी में और क्या होता है? टांग खिंचाई होती है। इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, गोल्ड मेडल भारत को मिल जाएगा। टांग खींचने में हमारी समाज नंबर 1 हो गई है, ध्यान रखना। और यही वजह है कि हमारे समाज का, धर्म का और तीर्थों का विकास रुक जाया करता है, ध्यान रखिए। टांग खिंचाई छोड़ दो, अच्छा काम हो रहा है। मैं तो कहता हूं काम सही होना चाहिए, बैनर कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क पड़ता
नहीं, समाज का उत्थान होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। आदमी काम नहीं देखता है, बैनर देखा करता है, कौन कर रहा है। धत तेरे की आदमी की ओछी बुद्धि, ध्यान रखिए। संत आए, इतना बड़ा महोत्सव हुआ, अरे हर घर से फूल बरस जाना चाहिए, हर घर से जय जयकार हो जाना चाहिए कि आज भगवान महावीर का धर्म इतना ऊंचाइयों को प्राप्त हो। ध्यान रखना, ये संकीर्णताएं मत लाइए। जीवन को छोटा क्यों बनाते हो? जीवन को बड़ा बनाओ, हृदय विशाल रखो, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। महावीर किसे प्यार करते हैं? उसे नहीं जो महावीर की पूजा करता है। महावीर उसे प्यार करते हैं जो महावीर जैसा जीवन जिया करता है। ध्यान रखिए, वो प्यारा होता है महावीर को।